हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम शिक्षाष्टकम का 7वां श्लोक सीखने जा रहे हैं, यानी कि भाव भक्ति का दूसरा श्लोक। ठीक है, हमारे पार्ट 2 का दूसरा और आखिरी श्लोक। 6, 7 हमारे भाव भक्ति में आते हैं। ठीक है, तो 6th में हमने ये सीखा था। पहले तो हमने साधना भक्ति के पूरे स्टेप्स पढ़ लिए थे कि सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है। नाम साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना और वो सुलभ है। दूसरे श्लोक में पढ़ा उस साधना को करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसका प्रोसेस पता चल गया। फिर हमने उसको करने के लिए कैसी अभिलाषा होनी चाहिए। जब अभिलाषा ही हमारी ख़त्म हो गई, हम अभिलाषा रहित हो गए, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना कविता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर हमें संबंध की रियलाइजेशन हो गई। कृष्ण के हम क्या है, नित्य दास हैं। ठीक है, फिर जब हमें संबंध पता चल गया तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना संबंध पता चलने के बाद अभिदेहा। ठीक है, तो अब हमारे अंदर हम क्या चाह रहे हैं। 6th में हमने क्या पढ़ा कि भाव ऐसा होना चाहिए कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, मेरा गला गदगद करने लगे, मैं पूरा जो है ना, मेरी बॉडी जो है मेरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारा भाव होना चाहिए जब हम नाम जप करें। तो अब ये जो हम नेक्स्ट भाव पढ़ने जा रहे हैं ना 7वें श्लोक में, वो जब किसी से हम जुदा होते हैं ना, वो जो जुदाई का जो भाव होता है, विप्रलम्ब भाव, इसको बोलते हैं विप्रलम्ब भाव। जब आप किसी से जुदा होते हो वो जो भाव होता है ना, इस श्लोक में हमें वो भाव बताया गया है जो गोपियों का कृष्णा के लिए था। जब कृष्णा उनको छोड़ के गए थे तो वो जुदाई का जो भाव था ना, उस भाव को डिस्कस किया गया है। पढ़ने का प्रयास करते हैं। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राव्रशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। योगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राव्रशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। फिर से पढ़ते हैं। योगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राव्रशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। मीनिंग्स देखते हैं। युगायितम मतलब ऐसा लग रहा है कि युग बरस गए, युग बीत गए। ठीक है, युग अब एक युग में कितने ज़्यादा ईयर्स होते हैं। एक सत्ययुग, त्रेता युग, ठीक है, द्वापर युग, चतुर्युग। ये चतुर्युग, ये द्वापर युग, कलयुग। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चतुर्युगी होती है। ठीक है, एक युग में इतने सारे साल होते हैं और हम ये क्या बोल रहे हैं, युग के युग बीत गए, तो मतलब कितने सारे साल बीत गए होंगे। ठीक है, निमेषेण ऐसा लग रहा है। निमे यानी कि एक क्षण में, निमे यानी कि एक क्षण में। ठीक है, एक क्षण में इतने सारे युग बीत गए। मतलब एक हम ब्लिंक करते हैं ना आइस को अपनी, ये एक क्षण होता है। ऐसा लग रहा है इस एक क्षण में बहुत सारे युग बीत गए। ठीक है, मतलब हजारों करोड़ों साल हो गए। ठीक है, फिर चक्षुषा प्राव्रशायितम, चक्षुषा यानी कि मेरी आंखों से प्राव्रशायितम, आंसू ऐसे बह रहे हैं। वृषा जैसे वर्षा, बारिश, ऐसे आंखों से आंसू बह रहे हैं जैसे बारिश हो रही हो। चक्षुषा यानी कि आंखें, प्राव्रशायितम ऐसे आंसू बह रहे हैं जैसे कि बारिश हो रही है। ठीक है, वृषा यानी कि बारिश होता है। फिर शून्यायितम, शून्य लग रहा है। क्या शून्य लग रहा है? जगत सर्वम, सारा जगत मुझे क्या लग रहा है? शून्य यानी कि पूरे जगत की मेरे सामने कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो। पूरा जगत मुझे अभी जीरो लग रहा है, उसकी मेरे सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। बस कौन याद आ रहा है? कृष्ण याद आ रहा है। गोविंद, हे गोविंद, विरहेण में, आपकी जुदाई में मुझे क्या हो रहा है? एक क्षण में ऐसा लग रहा है युग बीत गए। मेरी आंखों से बहुत वर्षा की तरह आंसू बह रहे हैं और मुझे जो पूरा जगत है वो शून्य के समान, उसकी मेरे सामने कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ हे गोविंद, आपकी जुदाई में। पूरी ट्रांसलेशन देखते हैं। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल, पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा
आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिखाई पड़ता है। हरे कृष्णा।